हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। सबसे पहले मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं और आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यकीन मानिए, हमारी टीम या मेरे द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और उसके जो सोर्स होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट के माध्यम से चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें सही हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग जितना समझ पाएँगे, उतना वो लोग क्वेश्चन करने की कोशिश तो अवश्य करेंगे और ज़ाहिर-सी बात है कि सबके मन में अपना अलग-अलग क्वेश्चन होता है। लेकिन यकीन मानिए कि हम लोग वही सूचना आप तक पहुँचाते हैं जो सूचनाएँ आयोग से मिलती हैं डायरेक्ट। चाहे वो आधिकारिक सूचना हो या अनऑफ़िशियल सूचना हो, लेकिन हम लोग आयोग से डायरेक्ट सूचना पाते हैं, इनडायरेक्टली, इसलिए आप तक वो पहुँचा पा पाते हैं वो सूचनाएँ और सूचनाएँ सही भी होती हैं। अब 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले, जो कि आप लोगों को आगे बढ़ते समय और आगे की वीडियो को देखते समय चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे आप लोग और आवश्यक आपके लिए है भी इस समय। क्योंकि यूट्यूब पे हर एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अफ़वाहें फैल रही हैं। आप लोगों को सबसे पहले अपने पे भरोसा रखना है और ऑथेंटिक चीज़ों की जानकारी को कनेक्ट करते हुए चीज़ों पे भरोसा करना है। अगर आप लोग सहायक सांख्यिकी अधिकारी की बात कर लें, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड और डिग्री के इक्विवेलेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें 3 महीने पहले ही मैंने बता दिया था। और आप लोग यकीन मानिए, जो मैंने कट ऑफ बताई है या फिर जो मैंने इससे इसके डिग्री के रिलेटेड सूचनाएँ आप लोगों को दी है, वो सूचनाएँ हूबहू और ऑथेंटिक होंगी और एग्ज़ैक्टली वो सही होगा। चाहे आप लोगों में से कोई ओ लेवल किया हो या फिर आप लोगों में से कोई उसके इक्विवेलेंट कोई समकक्षता रखता हो, जिसका सिलेबस सेम हो, वो लोग बिल्कुल परेशान मत हों और इधर-उधर अपनी परेशानी को बाँटने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्योंकि आपने पेपर दे दिया है, करीब-करीब 4800 लोगों ने पेपर दिया है इसमें और उनका रिज़ल्ट बहुत जल्द ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं ब बता दूँ, जितने भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, कि आप लोग एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में। तो आप लोगों को चाहिए कि चीज़ों को थोड़ा-सा साइंटिफ़िक और ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर के चलें आगे। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई जैसे कि होता है पार्टिसिपेटिंग सर्टिफ़िकेट्स या फिर कोई सर्टिफ़िकेट ऐसे कंप्यूटर के मिल जाते हैं जो कि एक एप्रिसिएशन सर्टिफ़िकेट कहलाते हैं। तो एप्रिसिएशन सर्टिफ़िकेट और पार्टिसिपेटिंग सर्टिफ़िकेट्स यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। यहाँ पे वही सर्टिफ़िकेट मान्य होंगे, जिस सर्टिफ़िकेट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पूरे ओ लेवल के जो सिलेबस है, उसको पढ़ रखा है और उसी के अनुसार आप लोगों ने अपना जो कंप्यूटर का लैब होता है, उस लैब में अपना योगदान दे रखा है और कम से कम 1 वर्ष का आपका वो सर्टिफ़िकेट हो और यूजीसी से रिकॉग्नाइज़्ड हो, यानी कि किसी विश्वविद्यालय से हो, चाहे वो सरकारी विश्वविद्यालय हो या फिर प्राइवेट विश्वविद्यालय हो सकता है या आईटीआई हो सकता है या फिर आपका जो डिप्लोमा होता है कोर्स, जैसे कि हमारी पॉलिटेक्निक में होता है, तो उसके थ्रू भी अगर आपने किया है तो मान्य है। लेकिन अगर आप ऐसी संस्थाओं से कर लिए हैं, जो कि लिखती तो हैं कि नीलेट के द्वारा सर्टिफ़ाइड है, लेकिन यकीन मानिए कि वो छोटी-छोटी संस्थाएँ केवल अपने संस्था के लिए सर्टिफ़िकेट का एक सर्टिफ़िकेशन नंबर होता है, उसको पा जाती हैं और लेकिन उनके पास सारे कोर्स कराने का कोई भी औचित्य नहीं होता है, ना ही उनको कोई मान्यता प्राप्त होता है। तो जब भी कोई इस फ़ील्ड में आप लोग आगे बढ़ें, तो सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आप लोग चीज़ों को जाँच लें, परख लें और यूट्यूब के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से जो इस फ़ील्ड में हों और थोड़ा-सा पढ़े लिखे हों और इस चीज़ों को जानते हों, अवेयर हों, उनसे सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद ही आप कोई भी एडमिशन लें। क्योंकि आजकल पैसे लेने के लिए आपसे और आपसे पैसे झिटकने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, तो चीज़ों को आप लोग भरोसा करके और ऑथेंटिक जो चीज़ें हों, उस पे चलिए। तो अगर आपने यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया है और समकक्षता बनती है ओ लेवल की, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसी के साथ-साथ, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर 2016 का रिज़ल्ट आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। इस रिज़ल्ट से लेकर के मैं बहुत पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले जूनियर इंजीनियर 2016 का रिज़ल्ट आने जा रहा है, जो कि रिज़ल्ट आयोग के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने कट ऑफ भी बता दिया था और एग्ज़ैक्टली वही कट ऑफ गया है। 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे से कोई मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका एक रॉ डैम जो डेटा होता है, उसके बेसिस पे आपको कट ऑफ डिसाइड करना होता है और चीज़ों को वो करना होता है, असम्पशन करना होता है। तो हम लोग एज़्यूम करते हैं रॉ मटेरियल पे और उस रॉ मटेरियल के बेसिस पे, जैसे कि आप ही लोगों से पूछा जाता है इन्फॉर्मेशन को और जिस जिस तरीके से आप लोग अपने नंबर को बताते हैं, उस तरीके से हम लोग कट ऑफ को तैयार करते हैं और देखिए एग्ज़ैक्टली 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ, लेकिन जो हम लोग बताते हैं कट ऑफ एग्ज़ैक्टली वही जाता है। चाहे आप लेखपाल के प्री को ले लीजिए या फिर हाई कोर्ट को ले लीजिए, जो कि अभी हुआ है ग्रुप सी डी में, चाहे आप स्टेनोग्राफर में ले लीजिए या फिर किसी अन्य भर्तियों में ले लीजिए, जो कि हम लोगों ने कट ऑफ यहाँ पे बता रखा है और वही हुआ है एग्ज़ैक्टली।
चाहे आप लोग जो आपका अभी पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट 2019 का, उसका भी एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने बताया था। तो इस पे थोड़ा-सा भरोसा रखिए और एएसओ के लिए आप लोग उत्सुक रहिए। हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर में करीब 5 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। और कुछ लोगों में से आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भ्रमित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आयोग ने बोला है कि 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स भर्ती के बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को डीबी के लिए। तो आप लोग को यकीन मेरी बात को मानिए कि आप लोग को पता होगा कि आयोग के द्वारा ही कुछ दिनों पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और उसके बेसिस पे डीबी कराई गई थी। और चूंकि उसमें केवल बीएससी एग्रीकल्चर और उसके समकक्ष मांगा जाता है, तो उसमें भी आयोग को करीब-करीब 3 बार अपने कट ऑफ को डाउन करके और बच्चों को बुलाना पड़ा, अपनी भर्ती को भरने के लिए। तो यकीन मानिए कि जिसमें आप लोगों ने 4800 लोगों ने पेपर दिया है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, तो चाहे आपका 1 गुना बुला लें पहले ही बार में या फिर 2 गुना बुला लें, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये यकीन मानिए आप लोग कि जब तक सीटें पूरी नहीं भरेंगी, तब तक अभ्यर्थियों को कट ऑफ डाउन करके कॉल की जाएगी आयोग के द्वारा। और जब अभ्यर्थी एक जो भर्ती फिलहाल आयोग के पास है 904 सीटें, उतने अभ्यर्थी अगर मिल जाएँगे उनको जेन्युइन कम्युनिटी वाइज़, तो निश्चित तौर पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको यही लग रहा है कि 4800 लोगों जितने लोगों ने पेपर दिया है, सबको मौका मिलेगा डीबी के लिए। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि इसमें मिनिमम क्राइटेरिया आयोग के द्वारा कुछ नहीं रखा गया है। तो कट ऑफ कहाँ तक गिर सकती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कट ऑफ की, वो मैंने आप लोगों से पहले ही बता रखा है। तो यकीन करिए और उम्मीद है कि आप लोगों को असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से रिलेटेड सारी सूचनाएँ मिल गई होंगी। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट जो गार्ड है, इसका रिजल्ट फरवरी के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा और मैंने कटा बता रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए फिजिकल की, क्योंकि मार्च के आसपास आपका फिजिकल कंडक्ट होगा आयोग के द्वारा और ये भर्ती तेज़ी से निपटाया जाएगा। क्योंकि वन विभाग में बहुत सारी रिक्तियाँ बाकी हैं, जो कि अलग-अलग स्तर पे बाकी हुई हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए या फिर वन दरोगा के लिए एक रिमाइंडर भी आ चुका है आयोग में। तो उसके बेसिस पे देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपका ये फॉरेस्ट गार्ड का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक वन दरोगा की बात है, तो मैंने आपको 2 महीने पहले ही सिलेबस बता दिया है। जो लोग आज सिलेबस आपको बता रहे हैं या फिर जो लोग अब सिलेबस को लेकर के हल्ला-गुल्ली कर रहे हैं, ये सिलेबस मैंने आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था। तो आप लोग उस सिलेबस पे अगर तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप मुख्य धारा में शामिल होंगे और इस पेपर को देने के बाद से आपका वन दरोगा सुनिश्चित होने की कगार पे है। वन दरोगा के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ जानी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका 69 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी के हैं और 69 के आसपास आपका नंबर है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका मुख्य परीक्षा के लिए कॉल आए। लेकिन उससे नीचे आने की संभावना थोड़ी-सी कम है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वन दरोगा का जो पेपर है, वो मार्च के लास्ट तक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा आयोग के द्वारा। तो आप लोग उसके अनुसार तैयारी को करते रहिए। मुख्य सेविका के अगर सर्टिफ़िकेट की बात करें, अगर इसकी अनिवार्य अर्हता की बात करें, तो मैंने आप लोगों से जब ये फॉर्म निकला था, तभी मैंने पता करके आयोग से आप लोगों को मुख्य अर्हता के बारे में बता दिया था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मान्य होंगी। चाहे आपने 2 साल में सिलेबस पढ़ा हो या 3 साल में पढ़ा हो, सभी लोग मान्य हैं और मैंने बहुत पहले बता दिया था। फिर भी अगर आप भ्रमित हैं और अपनी तैयारी को नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं अगर भ्रम के कारण आपकी तैयारी में कोई ढीलापन आ रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार केवल और केवल आप हैं। क्योंकि आपके लिए बहुत लोग ऐसे हैं आप में से जो कि पीईटी 2021 दिए थे और उन्होंने बीएससी से उन्होंने होम साइंस किया है। तो वो लोग भी अप्लाई इसमें किए हैं और वही लोग एप्लीकेशन लिख करके आयोग को इंगित किए थे कि हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो हम लोग को भी इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मानिए, जब वहाँ पे ग्रेजुएशन कह दिया गया कि ग्रेजुएशन होम साइंस का होना चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप बीएससी करें या बीए करें, बात तो एक ही है। तो अगर पोर्टल खुलता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए पोर्टल खुलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पोर्टल खुलने से और नहीं खुलने से न तो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम पे कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी कि जो पीटी का जो कट ऑफ है जाने वाली है मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य सेविका में, न उस पे कोई असर पड़ने वाला है इसका, और न ही मुख्य परीक्षा में जो मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट, उस पे कोई असर पड़ने वाला है। क्योंकि जो लोग अभी इस जद्दोजहद में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा और या मुझको कॉल आएगी कि नहीं आएगी या फिर मेरा डिग्री इसके समकक्ष माना जाएगा कि नहीं जाएगा, वो लोग यानी कि तैयारी अभी तक नहीं कर रहे हैं। और जो तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारी बातों को ध्यान में रख के कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वही सेलेक्ट इसमें होंगे। और यकीन मानिए कि आप लोग केवल अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर आपके 8-10 नंबर पीईटी 2021 में है, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए आपको कॉल आएगी, चाहे किसी भी कम्युनिटी के आप हों, और आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से। जब भी कोई सूचना मिलेगी इसके अलावा, तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊँगा, लेकिन जो आपका पेपर है, वो मार्च के पहले यानी कि वन दरोगा के आस-पास आपका भी पेपर हो जाएगा। तो चाहे वन दरोगा का पेपर हो या मुख्य सेविका का पेपर हो या फिर कंबाइंड टेक्निकल 23 एग्जाम 2016 का पेपर हो, इन तीनों का पेपर आयोग के द्वारा बहुत तेजी से काम चल रहा है इस पे, और इन तीनों को पेपर कराने के लिए आयोग प्रबद्ध है और बहुत जल्दी इन तीनों का पेपर आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ
कि बीडीओ का जो री एग्ज़ाम 2018 का था, उसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल के आसपास होगा। तो अप्रैल तक निश्चिंत रहिए आप लोग, अप्रैल में आपकी पेपर हो सकता है बीडीओ का री एग्ज़ाम। उसके लिए भी मैंने बहुत पहले ही बता दिया था और आप लोग तैयारी करिए। देखिए, यूपी बोर्ड का पेपर होने वाला है और चाहे मुख्य सेविका हो या वन दरोगा हो या फिर आपका 23 एग्ज़ाम 2016 कंबाइंड टेक्निकल हो या फिर बीडीओ का री एग्ज़ाम हो, इन चारों का जो परीक्षाएँ हैं, ये चारों परीक्षाएँ आपकी जब आपका यूपी बोर्ड का पेपर हो जाएगा, उसके बाद लगेंगी। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जहाँ तक संभावना बन रही है कि यूपी बोर्ड के पेपर के बाद ही पेपर शुरू होगा आयोग के द्वारा। लेकिन इसी के साथ मैं बता दूँ कि जो रिज़ल्ट आने का क्रम है, आप लोगों ने देखा कि अभी 18/5/2016 और 2015 मैंने आपको पहले ही बताया था कि 18/5/2016 और 2015 में जो सीधी भर्तियों पे जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उनके रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि आप लोगों ने देखा और जॉइनिंग भी मिल जाएगी। मैंने बोला था कि 15 मार्च के पहले-पहले जॉइनिंग भी मिल जाएगी। तो आप लोगों ने देखा आयोग ने 50% से ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद उनका फाइनल अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है आयोग ने और उनकी ज्वाइनिंग भी आपके 10 से 15-20 दिन में हो जाएंगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो इनके पहले यानी कि जो पुराने सचिव साहब थे अग्निहोत्री साहब, उन्होंने बेहतरीन तरीके से कामकाज नहीं किया। नहीं तो ये सारी भर्तियां अभी तक ये कन्फर्म हो चुकी होती। जो नए अपने सक्सेना जी हैं सचिव साहब, वो वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं और उनको अगर जितना भी मुबारकबाद की दी जाए तो वो कम है, क्योंकि उन्होंने कम समय में बहुत काम किया है। और यकीन मानिए इसी तरीके से अगर काम चलता रहा तो जिस तरीके से उनका दृष्टिकोण है कि 15 मार्च के पहले पहले हम पूरा जो भी पेपर हो चुका है उनका अंतिम परिणाम दे देंगे, उसके बाद से जो प्रोसेस पुराने विगत भर्तियों में 2015-16 में बची हुई हैं उनको कंप्लीट करा लेंगे और 15 मार्च के बाद से नई भर्तियों पर काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर सचिव साहब ने जो दृष्टिकोण रखा है और सचिव साहब ने जो कार्यवाही की है, ये धन्यवाद के पात्र हैं और काम कर भी रहे हैं, आप लोगों को सामने दिख भी रहा है। देखिए, पीईटी का जो रिजल्ट है 2021 का 2022 का बहुत जल्दी यानी किसी भी क्षण, किसी भी सेकंड में, किसी भी मिनट में आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग स्कोर कार्ड अपना देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्कोर कार्ड जो कि सॉफ्टवेयर से बनता है और उसको अपलोड कर दिया जाता है आयोग के द्वारा रीचेक करके, तो कभी भी अपलोड हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ही भर्तियां अग्रिम प्रक्रिया शुरू होगी आयोग के द्वारा। हाँ, मैं बता दूं कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो रिजल्ट है, ये भी आपको 15 मार्च के पहले देखने को मिल जाएगा। जो धरना दे रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग आगे की प्रिपरेशन को करते रहिए। आपका रिजल्ट 15 मार्च तक, जो कि सूचना मिल रही है 15 मार्च तक आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत की देखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट भी किसी भी क्षण घोषित हो सकता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, इस महीने में कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट और अभी कुछ घंटों में, कुछ मिनट में, मतलब कि अभी से कभी, मतलब इस समय से आने वाले किसी भी क्षण आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा पीईटी का। उसके बाद से फरवरी महीने में आपका असिस्टेंट सर्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट, उसके साथ साथ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट और जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट और जस्ट उसके बाद ही फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट। ये चारों रिजल्ट आपके 12 मार्च के पहले पहले ये चारों रिजल्ट आपके हाथ में होंगे और निश्चित तौर पर आप लोग का अग्रिम जो प्रक्रिया है इसकी, वो भी तेजी से शुरू हो जाएगी। क्योंकि आयोग को अब कनिष्ठ सहायक के रूप में और बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, जो कि जूनियर जो कि लोअर से अभी अभी जो पेपर हुआ था यूडीसी एलडीसी का, उसके थ्रू बहुत लोग मिलने वाले हैं जो कि डीवी कंडक्ट करा करके और तेजी से काम करेंगे। तो वाकई में सचिव साहब ने जो कार्रवाई की है और कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सोच है इनकी बेहद लाजवाब है। और अभ्यर्थियों के लिए यही चाहिए कि आप पेपर कराएं, फॉर्म निकालें, पेपर कराएं और पेपर में परिणाम कुछ भी हो, अभ्यर्थी का जब परिणाम सामने होता है तो जो अभ्यर्थी होता है, जो कैंडिडेट होता है, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव करता है कि चलो ठीक है, इस पेपर में मेरा नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा और अगले पेपर में तैयारी करूंगा। लेकिन आप जब 4-4 5-5 साल पेपर ही नहीं कराते हैं फॉर्म भरवाने के बाद, तो वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं, उनके साथ साथ उनका परिवार भी हतोत्साहित होता है। और इस चीज़ को हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी एक अभ्यर्थी ही हैं और अभ्यर्थी रह चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सारे कंडीशन को हमको पता है और सारी कंडीशन से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास जो सूचनाएं होंगी वो ऑथेंटिक रूप से होंगी और निश्चित तौर पे आप लोगों को हम लोग देंगे। देखिए, अभी पीईटी का स्कोर कार्ड जारी होने वाला है। अब मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि जो नया विज्ञापन पे काम होगा, यानी कि जो नया विज्ञापन आएगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन जारी होगा और ये 3500 प्लस पोस्टें इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मैं आपको बहुत पहले, करीब 1 साल पहले ही बता दिया था कि 3500 से ज़्यादा पोस्टें इसमें आएंगी आप लोगों के लिए, एजीटीए के लिए। तो जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल तैयार रहें। अब आपको चुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें और निश्चित तौर पे आप लोग परेशान भी नहीं होंगे, क्योंकि सचिव साहब ने जो कहा है और जो कहेंगे वो करेंगे अब इस बार। इसी के साथ सहायक लेखाकार का भी विज्ञापन जारी होगा आयोग के द्वारा नेक्स्ट प्रोसेस के थ्रू, और जूनियर असिस्टेंट का करीब 3000 प्लस पोस्टें हैं, ये भी जारी होंगी। तो अगला जो विज्ञापन होगा वो एजीटीए का होगा, उसी के साथ साथ सहायक लेखाकार का भी होगा और उसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट का भी होगा। गन्ना पर्यवेक्षक का करीब 1000
मतलब कि 1000 से ज़्यादा कुछ पोस्टें आ चुकी हैं अधियाचन के रूप में आयोग के पास। वो भी बीएससी एग्रीकल्चर वाले के लिए ही एग्जैक्टली है, उसमें समकक्षता का कोई कारण ही नहीं बनता है, कोई समकक्ष इंसान उसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, जो कि गन्ना पर्यवेक्षक का होगा, क्योंकि उसकी सेवा नियमावली 2019 में चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गन्ना पर्यवेक्षक का और एजीटीए का सबका ये विज्ञापन जारी होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। जिनका साक्षात्कार अभी बचा हुआ है, उनका साक्षात्कार के लिए अभी जो मेंबर है वो 2-4 दिन में मेंबर जो 3 मेंबर गए हैं आयोग के द्वारा, तो 3 मेंबर शासन ने उनको अलर्ट करके और 2 से 3 दिन में आयोग के पास वो मेंबर आ जाएंगे नए मेंबर के रूप में, और उसके बाद से आपके साक्षात्कार पे अग्रिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यकीन मानिए, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी और अभी बता रहा हूँ, 15 मार्च के पहले पहले जितनी भी सीधी भर्तियों पे साक्षात्कार बचे हुए हैं, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं भी हुआ है, सबका ये प्रोसेस कंप्लीट करके इंटरव्यू कंडक्ट करा के फाइनल रिजल्ट देकर के ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, जो डेट होगी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो पीईटी का नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड जारी होगा, उसके थ्रू आप लोग अग्रिम प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। लेकिन अभी पुराने पीईटी के थ्रू बहुत सारे भर्ती अभी होने हैं, जैसे कि सबसे पहले देखा जाए वन दरोगा है, मुख्य सेविका है, इसी के साथ साथ जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कुछ पद आए थे, उनके भी भर्ती होने हैं। तो ये कुछ ऐसे, और जूनियर असिस्टेंट का जो पद है करीब 1200 पोस्ट है, और फिर 100 पोस्टें हैं, फिर 60 पोस्टें हैं। तो इन सारी जितनी भी भर्तियां हैं, इन सबको कंप्लीट कराएगा आयोग के द्वारा, बहुत जल्दी कंप्लीशन होगा। उम्मीद किया जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में, यानी कि 31 मार्च के पहले पहले जितनी भी पेंडिंग चीज़ें हैं सचिव साहब के द्वारा उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग पर्सनली चल करके और सचिव साहब को मुबारकबाद और धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल शोभनीय है। और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है तो उसका पेपर समय से हो, उसका रिजल्ट समय से हो, कि उस अपने आप को अच्छे तरीके से अवलोकन कर सके कि अब आगे कैसे बढ़ें। क्योंकि एक एक दिन, एक एक समय, एक एक सेकंड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों, मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं, और जैसे भी कोई नई सूचना मिलेगी तत्काल मैं आप तक पहुंचूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और आप लोग इस चैनल से दिल से जुड़ेंगे। और यकीन मानिए, हम अपने टेलीग्राम में जो भी सूचनाएं होती हैं, पल पल की खबर मैं उसमें सेंड कर देता हूं। तो आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों, मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।